एक ऐसी दिव्य शक्ति के बारे में सोचते हैं जो संहारक भी हैं और संरक्षक भी, जो परम योगी भी हैं और गृहस्थ भी। जी हां, हम बात कर रहे हैं भगवान शिव की, जिनकी शांत छवि के पीछे पूरे ब्रह्मांड की शक्ति छिपी है। उनकी जटाओं से गंगा की पवित्र धारा बहती है, गले में नाग देवता लिपटे हैं। लेकिन एक चीज है जो उन्हें सबसे अलग, सबसे विशिष्ट बनाती है, और वो है उनका नीला कंठ। तो सवाल ये उठता है कि उनका कंठ नीला क्यों है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से हमारे मन में कौंधता रहा है। देखिए, ये सिर्फ एक शारीरिक पहचान नहीं है, इसके पीछे त्याग, करुणा और सृष्टि के संतुलन की एक बहुत ही अद्भुत कहानी छुपी हुई है। तो चलिए आज इस दिव्य रहस्य को समझते हैं और इसके गहरे अर्थ को जानते हैं। भगवान शिव के नीले कंठ की ये कथा ये सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि ये पूरी सृष्टि को बचाने के लिए किए गए एक महानतम बलिदान का प्रतीक है। ये हमें सिखाती है कि कभी-कभी जो चीज़ विनाश जैसी दिखती है, असल में वही सबसे बड़ा संरक्षण बन जाती है। इस कहानी की जड़ें उस महान ब्रह्मांडीय घटना से जुड़ी हैं जिसे हम समुद्र मंथन के नाम से जानते हैं। ये वो समय था जब अमर होने की एक ही इच्छा ने सृष्टि के दो सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों यानी देवताओं और असुरों को एक साथ मिलकर काम करने पर मजबूर कर दिया था। मकसद एक ही था, क्षीर सागर की गहराइयों से अमृत को निकालना। इसके लिए एक बहुत बड़ी योजना बनी। मेरु पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। ये एक ऐसा महाप्रयास था जिसमें कल्पना से भी परे शक्ति और अटूट संकल्प की जरूरत थी। तो जैसे ही ये महामंथन शुरू हुआ, सागर से एक के बाद एक 14 अनमोल रत्न निकलने लगे। हर कोई बस अमृत का इंतजार कर रहा था। लेकिन अमृत से ठीक पहले सागर की गहराइयों से कुछ ऐसा निकला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक भयानक, प्रलयंकारी विष जिसने पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया। इस विष को हलाहल या कालकूट के नाम से जाना गया। सोचिए, इसका शाब्दिक अर्थ ही है मृत्यु का विष। ये इतना ज्यादा विनाशकारी था कि इसकी लपटें और इसका धुआं ही सृष्टि के जीवन को भस्म करने के लिए काफी थे। ये सिर्फ कोई रुकावट नहीं थी, ये तो पूरे अस्तित्व के विनाश का संकेत था। हलाहल की उस तीव्र गर्मी और दम घोटने वाले धुएं से देवता और असुर दोनों ही तड़पने लगे। वो शक्तियां जो खुद को अजेय मानती थीं, अब पूरी तरह से बेबस थीं। चारों तरफ बस डर और निराशा का अंधेरा छा गया, क्योंकि किसी के पास भी इस विनाशकारी शक्ति को रोकने का कोई उपाय नहीं था। जब सारी उम्मीदें टूट गईं और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, तब उस घोर निराशा में एक दिव्य हस्तक्षेप हुआ। ये वो क्षण था जो सृष्टि के इतिहास में सबसे बड़े बलिदानों में से एक के रूप में हमेशा के लिए अमर हो गया। उस महाविनाश को देखकर देवता और असुर अपनी सदियों पुरानी दुश्मनी को भूलकर एक साथ कैलाश पर्वत की ओर भागे। उन्होंने महादेव, जो परम वैरागी हैं, उनके चरणों में गिरकर पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए प्रार्थना की, गुहार लगाई। सबकी प्रार्थना सुनकर महादेव ने बिना एक पल सोचे उस प्रलयंकारी हलाहल को अपनी अंजुलि में उठा लिया। ये जानते हुए भी कि ये कितना विनाशकारी है, उन्होंने ब्रह्मांड को बचाने के लिए उसे पीने का निर्णय लिया। ये निस्वार्थ करुणा का सर्वोच्च कार्य था। लेकिन जैसे ही शिव ने विष को अपने कंठ में धारण किया, उनकी अर्धांगिनी आदिशक्ति मां पार्वती ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने शिव का कंठ कसकर पकड़ लिया ताकि वो विष उनके शरीर में न फैल सके और सृष्टि का संतुलन बना रहे। ये केवल एक पत्नी की चिंता नहीं थी, बल्कि ये आदिशक्ति का वो दिव्य संतुलन था जिसने उस विनाश को नियंत्रित किया। मां पार्वती के इस दिव्य हस्तक्षेप से वो विष महादेव के कंठ में ही रुक गया। उस विष ने उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई, लेकिन उसकी प्रचंड शक्ति ने उनके कंठ को हमेशा के लिए नीला कर दिया, और उसी क्षण से महादेव नीलकंठ कहलाए, यानी नीले कंठ वाले देव। शिव का ये नीला कंठ सिर्फ एक घटना का नतीजा नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है जो हमें जीवन और आत्मनियंत्रण के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। तो चलिए अब इसके गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। ये नीला कंठ कई गहरे सत्यों की निशानी है। ये परम करुणा और आत्म बलिदान का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि कैसे नकारात्मकता को सोखकर उसे बदला जा सकता है। ये भी दिखाता है कि कभी-कभी विनाश भी संरक्षण का ही एक रूप होता है। और सबसे अहम बात, ये भय
पीड़ा और मृत्यु पर विजय का प्रतीक है। लेकिन ये प्राचीन कहानी सिर्फ देवताओं और असुरों की नहीं है। ये हम सबके अपने जीवन के लिए एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। ये हमें हमारे अपने अंदर मौजूद हलाहाल से निपटने का रास्ता दिखाती है। कहा जाता है कि उन्होंने दुनिया का जहर अपने गले में इसलिए रखा ताकि हम सब सीख सकें कि अपने अंदर के जहर से कैसे निपटना है। हम सभी के भीतर नकारात्मकता का विष होता है, अहंकार, क्रोध, घृणा और डर के रूप में। शिव का ये कार्य हमें सिखाता है कि इस आंतरिक विष को खुद पर हावी होने दिए बिना इसे कैसे संभालना है। एक बात पर गौर कीजिए, शिव ने उस विष को न तो निगला जिससे वे स्वयं नष्ट हो जाते और ना ही उगला जिससे सृष्टि नष्ट हो जाती। उन्होंने उसे अपने कंठ में धारण किया, उसे नियंत्रित किया। यही हमारे लिए संदेश है। अपनी नकारात्मक भावनाओं को न तो दबाएं, न ही दूसरों पर निकालें, बल्कि उन्हें समझें और सही दिशा दें। तो आखिर में ये कथा हमें खुद को बदलने के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा देती है। यह हमें चुनौती देती है कि हम अपने जीवन की मुश्किलों और अपनी कमजोरियों को विकास के एक अवसर के रूप में देखें और अपने भीतर के विष को ज्ञान और करुणा के अमृत में बदल दें। तो ये कथा हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे शिव ने ब्रह्मांड को बचाने के लिए विष को धारण किया, वैसे ही हम अपने भीतर के किस विष को पहचानने और उसे बदलने का साहस कर सकते हैं ताकि हम एक बेहतर और ज्यादा दयालु जीवन जी सकें।